मेरा चारों के चारों रेक्टिफायर ओके दिखाया, लेकिन इन दोनों पिन पे रखने के बाद हमें इसमें बिप की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। तो मैंने तीनों आईसी का मैंने निगेटिव और पॉजिटिव का जो सप्लाई आया हुआ है ये मैंने एक एक करके निकाला, तब भी मेरा ये बिप की आवाज़ बंद नहीं हुआ। बिगनर्स जो होते हैं, जो नए नए सीख रहे हैं काम, उनके लिए जो है ये काफ़ी कठिनाई भरी प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको कि निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस निगेटिव पॉजिटिव यहाँ 32 वोल्ट आ गया, जो हमें ये आईसी के ऊपर आता है। ये 32 वोल्ट हमारा आ गया। 5 वोल्ट सप्लाई है, ये भी हमारा ओके है। आगे पैनल में लाइट आना चाहिए, लेकिन पैनल में अभी भी लाइट नहीं आया दोस्तों। तो आपने देख लिया कि इसमें किस तरह से जो है छेड़खानी करके काम को उल्टा सीधा कर रखा था दोस्तों। तो हो सकता है किसी मिस्त्री के पास गया होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरे पास ये एक पावर करके जो है होम थिएटर आया हुआ है, ये मिनी होम थिएटर है। तो आप देख सकते हैं इसमें छोटा सा जो है 2 स्पीकर 3 इंच का लगा हुआ है और एक यहाँ पे धमक 5 इंच का लगा हुआ है। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें भरभराने की आवाज़ आ रही थी। तो भरभराने की जो आवाज़ आ रही थी, तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि इसका जो हमारा ये ऐसी होता है, ये 20-30 ऐसी हमारा ख़राब होगा। तो जब हमने इसका सेट को ओपन किया है, तो ओपन करने के बाद जब मैंने सप्लाई दिया, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये रेक्टिफायर ब्रिज बनाया हुआ है, इस रेक्टिफायर ब्रिज में जैसे लग रहा है कि शॉर्टिंग है। एक बार मैं आपको इसको पलटी करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितना हिट हो रखा है। तो मैंने इसका एक एक रेक्टिफायर को बाहर किया और उसके बाद मैंने माइनस प्लस इसका चेक किया, तो हमारा ये चारों के चारों रेक्टिफायर ठीक था। जो इसका वायरिंग था ये अभी मैंने निकाला है। तो मैंने इसका जब प्रॉब्लम अच्छी तरह से देखने की कोशिश करी, सप्लाई मैंने हटा दिया। उसके बाद मैंने जब मीटर को डायरेक्ट पे लगाया, और मीटर को डायरेक्ट पे लगाने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम मुझे दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, एक यहाँ पे पोल निकलता है, ये माइनस का निकलता है, और एक यहाँ पे निकलता है, ये प्लस का निकलता है। ये आप देख सकते हैं, ये प्लस का है जो हमारा 7805 में जाएगा 12 वोल्ट प्लस यहाँ से, और ये हमारा माइनस का हो गया, और माइनस का एक कैपेसिटर, और यहाँ ये प्लस का एक कैपेसिटर, और ये हमारा जीरो का ट्रांसफार्मर का जीरो का वायरिंग। अब हमें जब इसको चेक कर रहे हैं, तो यहाँ हमें रेक्टिफायर पे कोई बिप की आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ हमें रेक्टिफायर पे कोई बिप की आवाज़ नहीं आ रही है। चारों के चारों रेक्टिफायर हमारा ओके है। मैंने इसको ओपन करके भी चेक किया है, और मेरा चारों के चारों रेक्टिफायर ओके दिखाया। लेकिन जब मैं यहाँ इन दोनों पिन पे रखता हूँ, तो इन दोनों पिन पे रखने के बाद हमें इसमें बिप की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। तो ये जो हमारा बिप की आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब है जो इसका जो माइनस और प्लस है, ये दोनों हमारा शॉर्ट है। अब हमने इसका स्पेयर कौन सा खराब है, ये कैसे ढूंढा है, ये मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ताकि आप लोग भी इसी तरह से ट्रेस करके इसका प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये जो हमारा 20-30 आईसी होता है, 20-30 आईसी का हमारा 1 2 3 4 5 नंबर पिन होता है, ये पॉजिटिव होता है, और 3 नंबर पिन जो होता है ये निगेटिव होता है। यहाँ जब 25 वोल्ट 20 वोल्ट 22 वोल्ट 25 वोल्ट यहाँ आएगा, उसके बाद ये हमारा आईसी काम करता है। तो अगर ये हमारा आईसी शॉर्ट रहेगा, तो भी हमारा ये बिप की आवाज यहाँ पे आएगी। तो मैंने ये 1 2 और तीसरा तीनों आईसी का मैंने निगेटिव और पॉजिटिव का जो सप्लाई आया हुआ है, ये मैंने एक एक करके निकाला, तब भी मेरा ये बिप की आवाज बंद नहीं हुआ। तो मैंने कहा क्या पता ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो,
लेकिन कैपेसिटर शॉर्ट होने का जरिया नहीं होता है, क्योंकि ये कैपेसिटर एक तो हमारा 0 में है और एक हमारा माइनस में है। फिर भी मैंने ये कैपेसिटर इसका निकाल लिया है। आप देख सकते हैं 2200 UF 35 वोल्ट। इसको मैं लगा दूंगा। तो मुझे प्रॉब्लम कहां से मिला है ये मैं आपको दिखाता हूं। अब मैंने कहा जो भाई पॉजिटिव का जो भी हमारा लाइनिंग है, सर्किट ड्राइंग है, उसमें हमें प्रिंट में कहीं ना कहीं कोई स्पेयर होता है। जो स्पेयर हमारा अगर शॉर्ट रहेगा, यहाँ कभी कभी देखेंगे आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा और कभी कभी क्या होता है यहाँ PF देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हुआ जो हमारा इस IC के पिन नंबर 5 पे आया हुआ है। ये पॉजिटिव यहाँ से लेकर के और यहीं से जाकर के ये पिन नंबर 5 पे तीसरे IC के ऊपर में आया हुआ है। तो यहाँ भी एक PF दे रखा है और यहाँ भी एक PF दे रखा है। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो ये हमारा ठीक था PF, तो यहाँ हमें फिर भी नहीं, ये बिप की आवाज बंद हुआ। फिर मैंने जब इसको ओपन किया है तो हमारा ये बिप की आवाज बंद हो गया। मैं एक बार आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप सुनिएगा आवाज मीटर से। जब मैं ये माइनस प्लस पे मैंने लगा दिया है और अभी मैंने इस पिन को ओपन कर रखा है, ये PF का पिन को, लेकिन जैसे ही मैं इसमें टच करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं और पास कर देता हूं जूम करके। आप देखेंगे कि ये जैसे ही मैं इसमें टच करूंगा, आप सुन सकते हैं जैसे ही मैंने टच किया कि इसमें जो है बिप की आवाज आ रही है। इसका मतलब यहां से ये जो हमारा PF है ये हमारा शॉर्ट है और ये जो PF है इसको हम जब टच करते हैं तो यहाँ हमें कुछ नहीं होता। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे साइड से कि कौन सा हमारा PF है जो इस तरह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने अभी ठीक है उसको मैं लगा देता हूँ। ये IC का भी कनेक्शन कर देता हूँ जो हमारा सप्लाई माइनस प्लस है फटाफट। और मैं आपको 1 सेकंड टाइम लूँगा थोड़ा, जब तक मैं इसका सोल्डिंग कर देता हूँ। और ये मैंने कैपेसिटर खोला था, ये कैपेसिटर भी मैं लगा देता हूँ। कभी कभी दोस्तों ये जो किट है होता तो है नॉर्मल ही प्रॉब्लम, लेकिन लोग इसको समझ लेते हैं हल्के में, लेकिन हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं, जो नए नए सीख रहे हैं काम, उनके लिए जो है ये काफ़ी कठिनाई भरी प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको कि निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा जो आप दोस्तों को ये जानकारी दे दूं, ताकि आपको कभी अगर फंस जाए तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये चलिए ये मैंने ये लगा दिया है और ये मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ ट्रांसफार्मर का। ये 0 का कनेक्शन कर देता हूँ। ये चलिए हमारा 12012 का कनेक्शन हो गया। अब देखिए कि अब अगर हम सप्लाई देते हैं तो क्या सिचुएशन होता है, जरा ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे मैं अभी सप्लाई दे रहा हूं। अभी देखिए हमारा सेट जो है इसमें लाइट नहीं आया। तो अब देखते हैं कि हमारा जो 30 वोल्ट सप्लाई है वो आया कि नहीं आया। जो हमारा 20-30 IC पे जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 वोल्ट आ गया। अब अगर यहीं हम इस PF को टच करते हैं तो आप सुनेंगे, ये देखिए, देखेंगे कि आप बैठ गया इसका सप्लाई। तो यही इसका रीजन है। ये हमारा सप्लाई को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। ये देखिए मैं अभी निकालता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा PF है ये 104 का है। ये 104 नंबर का PF हमारा
अब इसको मैं एक बार मीटर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि कैसे मैंने इसको जैसे ही कनेक्ट किया कि मेरा वोल्टेज ड्रॉप कर गया। ये आप सुन सकते हैं कि ये हमारा शॉर्ट है, बीप की आवाज़ आ रही है और इसी चक्कर में हमारा ये सप्लाई शॉर्ट था। लेकिन इसको अगर हम बदल देते हैं तो हमारा शॉर्टिंग ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये 104 नंबर का यहाँ पे लगा रहा हूँ दूसरा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको लगा दिया है। अब एक बार सप्लाई देते हैं। पहले मैं अब एक एक सप्लाई को चेक कर लेता हूँ अच्छी तरह से। ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ 32 वोल्ट आ गया, जो हमें ये आईसी के ऊपर आता है। ये 32 वोल्ट हमारा आ गया और ये जो हमारा 5 वोल्ट सप्लाई है ये भी हमारा ओके है। 5 वोल्ट सप्लाई जब हमारा ठीक है तो हमें आगे पैनल में लाइट आना चाहिए, लेकिन पैनल में अभी भी लाइट नहीं आया दोस्तों। आईसी में एक बार चेक कर लेता हूँ। तो आईसी का आप सुन सकते हैं क्लिकिंग। आईसी हमारा ठीक है, तीनों के तीनों हमारा आईसी। हाँ, थोड़ा सा लगता है ये कमज़ोर है, ये धमक वाला। तो वो मैं जब इसका आगे पैनल में लाइट आएगा तब मैं इसको चेक करूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका जो सप्लाई का है ये वायरिंग गलत कर रखा था। अभी मैंने इसका चेक किया है तो सप्लाई इस पॉइंट में आ रहा है और सप्लाई के जगह पे ये पॉइंट लगाया हुआ था और ये पॉइंट लगा हुआ था हमारा इस जगह पे, जो कि ये हमारा माइक का कनेक्शन है। माइक के कनेक्शन पे सप्लाई दे रखा था। तो ये हमारा कहाँ से चलता, किसी मिस्त्री के पास में जो है इसको दिखाया हुआ होगा। ये सॉकेट जो है हमारा एक्सचेंज कर रखा था, ये सभी सॉकेट को, इस वजह से जो है ये हमारा दिक्कत कर रहा था। अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी Line in. The Bluetooth device is ready to pair. तो आपने देख लिया कि इसमें किस तरह से जो है छेड़खानी करके काम को उल्टा सीधा कर रखा था दोस्तों। तो हो सकता है किसी मिस्त्री के पास गया होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा। जो भी है आपने देख लिया। तो इस तरह से जो है आपको रिपेयर करना है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। FM Tenure. For bookings, call Banani Enza at 893200 3100. Line in.